नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके लिए 40 जीव विज्ञान से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और कई एग्जामों में लगातार पूछे गए हैं। तो कोशिश ये की जाएगी कि इसी वीडियो में ये सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार कर लिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। निम्न में कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? तो हैजा जो है दूषित जल के कारण होता है। निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? तो हैजा जो है दूषित जल के सेवन से होता है। मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक है। मलेरिया जो रोग है के परजीवी का वाहक है मादा एनोफ्लीज का। किसका है? मादा एनोफ्लीज का है। मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक कौन है? मादा एनोफ्लीज। मलेरिया रोग किस परजीवी के संक्रमण से होता है? प्लाज्मोडियम के। प्लाज्मोडियम के जो है संक्रमण से होता है। मलेरिया रोग किस परजीवी के संक्रमण से होता है? प्लाज्मोडियम के संक्रमण से होता है। वायरस से फैलने वाला रोग कौन कौन से हैं? तो एड्स वायरस से फैलता है, चेचक वायरस से फैलता है और खसरा। ये सभी जो क्या है वायरस से फैलने वाले रोग हैं। वायरस से फैलने वाले कौन कौन से रोग हैं? एड्स हो गया, खसरा हो गया और चेचक। ये सभी क्या है वायरस से फैलने वाले रोग हैं। वयस्क मनुष्य में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 32 होती है। वयस्क जो मनुष्य होते हैं उनमें दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? 32 होती है। मनुष्य द्वारा सांस में ली जाती क्या लिया जाता है? ऑक्सीजन लिया जाता है। मनुष्य द्वारा सांस में ली जाती है क्या? ऑक्सीजन ली जाती है। निम्न में से कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी में बनता है? तो विटामिन डी जो है सूर्य की रोशनी में बनता है। निम्न में से कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी में बनता है? तो विटामिन डी जो है सूर्य की रोशनी में बनता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपस जो है ये कान में पाई जाती है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपस। हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक कौन से हैं? तो नंबर 1 कैल्शियम और नंबर 2 फास्फोरस। ये क्या है? हड्डियों एवं दांतों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुख्य घटक हैं। नंबर फर्स्ट हमारा क्या है? नंबर फर्स्ट है हमारा कैल्शियम और नंबर सेकंड है हमारा फास्फोरस। तो ये दोनों जो है महत्वपूर्ण हैं। किडनी का मुख्य कार्य क्या है? किडनी का मुख्य कार्य है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन। किडनी का मुख्य कार्य क्या है? शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का जो है उत्सर्जन। होमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? लोहा। होमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक क्या है? लोहा है। होमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का वहन। होमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का वहन। शरीर में ताप का नियंत्रण करता है कौन? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है शरीर में ताप का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? लाल रक्त कण का जीवन काल होता है कितने दिन? 120 दिन। लाल रक्त कण का जीवन काल होता है कितने दिन? 120 दिन होता है। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो जल में बी व सी जो है विटामिन जल में घुलनशील होता है। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों जो है जल में घुलनशील होते हैं। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग है ग्वाइटर। ग्वाइटर जो रोग है ये क्या होता है? आयोडीन की कमी से उत्पन्न होता है। ग्वाइटर जो है मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग कौन सा है? ग्वाइटर होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। कैल्सफेरॉल क्या है? कैल्सफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सफेरोल। निम्न में से किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है? तो AB को कहा जाता है। निम्न में से किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है? तो AB को कहा जाता है। निम्न में से किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है? तो O को सर्वदाता कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर।
मनुष्य के हृदय का स्पंदन 1 मिनट में कितने बार होता है? 72 बार। कितने बार होता है? 72। मनुष्य के हृदय का स्पंदन 1 मिनट में कितने बार होता है? 72 बार। मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? वाक्य में जो है मानव शरीर में रक्त शुद्ध होता है। कहाँ पर? वाक्य में जो है मानव शरीर में रक्त शुद्ध होता है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो जांघ में होती है। केसरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? केसरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। केसरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 33। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। आंख में किस भाग के नष्ट होने पर आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? तो कार्निया जो होती है वो आंखों के नष्ट होने पर, आंख के किस भाग के नष्ट होने पर आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? तो कार्निया के जो है नष्ट होने पर आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होता है कहाँ पर? मस्तिष्क में। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? मस्तिष्क में होती है। नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है यूरिया। नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है? तो फेफड़ों में होता है। शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है? फेफड़ों में होता है। निम्न में से कौन सा पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर को जो है त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। निम्न में से इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज जो है रोग उत्पन्न होता है। निम्न में से इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? डायबिटीज। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। भोजन का अवशोषण शरीर के किस भाग में होता है? छोटी आंत में होता है। भोजन का अवशोषण शरीर के किस भाग में होता है? छोटी आंत में। भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है। क्या बदलता है? टाइलिन। भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में कौन बदलता है? टाइलिन जो है बदलता है। भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है टाइलिन। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। होमोग्लोबिन पाया जाता है लाल रक्त कण में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। होमोग्लोबिन पाया जाता है किसमें? लाल रक्त कण में पाया जाता है। चेतना ऊतक किस प्रकार के ऊतक को कहते हैं? तो तंत्रिका को जो है चेतना ऊतक कहते हैं। चेतना ऊतक किस प्रकार के ऊतक को कहते हैं? तो तंत्रिका को जो है चेतना ऊतक कहते हैं। तो मित्रों ये 40 क्वेश्चन थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।